नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम देश में चल रहे किसान आंदोलन जैसे बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो वर्तमान समय में देश की सरकार व मीडिया के गिरते स्तर को दर्शाता है। साथ ही हम सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से जानेंगे कि आखिर सृष्टि की रचना कैसे हुई, आखिर कौन है हम सबका रचयिता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान सरकार पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिल्ली को पंजाब और हरियाणा से जोड़ने वाले राजमार्गों पर 8 दिन से डेरा डाले किसानों का जज्बा दिसंबर की सर्द रातों पर भी भारी पड़ रहा है। किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर पहले ही 4 बार सरकार से शांति वार्ता करने के प्रयत्न कर चुकी है। पंजाब स्टेट असेंबली ने तो इन तीनों कानूनों को रद्द करते हुए 3 नए बिल पास कर दिए हैं। लेकिन अब यह तो समय ही बताएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन से कानूनों पर मोहर लगती है। अभी वर्तमान समय में देश के किसान लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आंदोलन करने सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ मार्च करते हुए आज किसान पुलिस की आंखों से आंख मिलाते हुए दिल्ली की सीमाओं के चारों ओर घेरा डाले खड़े हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या की रोजी रोटी कृषि से ही जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे कठिन समय में भी किसानों की उपज में साल 2020 में 3% का ग्रोथ हुआ है। जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 23.9 तक गिरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट सी हो गई है। ऐसे में भी देश के किसानों ने जीडीपी में 3% का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। FAIFA ने एक बयान में कहा था कि मौजूदा समय में कृषि 14% से भी अधिक का योगदान करती है और देश के श्रमिकों के 40% से अधिक हिस्से को आजीविका प्रदान करती है। कोविड-19 की वजह से पैदा आर्थिक मंदी के बीच 2020 और 21 में आर्थिक स्थिरता के लिए इसका योगदान और भी अधिक होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी जैसे इस कठिन समय में भी जब बेरोजगारी अपने चरम पर है और लॉकडाउन के कारण फैली आर्थिक मंदी के कारण देश के किसान और मजदूर वर्ग का सबसे अधिक शोषण हो रहा है। ऐसे में सरकार ने 3 कृषि विरोधी कानूनों के बिल को पारित कर देश के किसानों की दुविधा को और अधिक बढ़ा दिया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों के किसान इसे काला कानून बताकर सरकार के द्वारा पारित इस बिल का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या है ये नए कानून। सबसे पहले बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस कानून के तहत किसान उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के लिए किसी भी स्थान पर व्यापार कर सकते हैं। यह कानून किसानों की उपज के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई कॉमर्स की अनुमति देता है। साथ ही अत्यधिक बाजार शुल्क लेने से राज्य सरकारों को प्रतिबंधित भी करता है। उसके बाद बात करते हैं फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये कानून किसानों को खरीदारों के साथ फसल बोने से पहले ही एक तय की गई रकम में सौदा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की। इस कानून के तहत प्याज, आलू, अनाज, खाद्य तेल, दाल आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही यह कानून किसी को भी किसी भी खाद्य पदार्थ का मनचाहे समय तक स्टॉक करने की अनुमति देता है। आपको यहाँ बता दें कि ये 3 कृषि कानूनों वाला मॉडल पहले ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े देशों में नाकाम रह चुका है। देखने में आया है कि ऐसे कई कानून और चीजें जो विदेशों में प्रतिबंधित कर दी जाती हैं, भारत उन्हें अपनाकर भारतीय लोगों पर थोप देता है, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों देश भर के किसान इन कानूनों के खिलाफ और क्यों वह आंदोलन करने के लिए लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों का मुख्य सिर दर्द है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन नए कृषि कानूनों के चलते किसानों को MSP की कोई गारंटी नहीं दी जा रही। MSP एक ऐसा प्रावधान है जिसके चलते किसानों को फसल बोने से पहले ही अपनी उपज पर एक न्यूनतम रकम तय करनी होगी। किसानों का कहना है कि इस कानून के तहत अब बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, जो कि कठिन समय में किसानों के लिए कम ब्याज में कर्ज का साधन हुआ करते थे। साथ ही किसानों का मानना है कि इन कानूनों से धीरे धीरे खाद्य पदार्थों पर भी निजीकरण का असर दिखने लगेगा, जिसके चलते बड़ी बड़ी कंपनी वाले किसानों को पहले से भी कम दामों में उपज बेचने को मजबूर कर देंगे। इन्हीं कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से
अपना गठबंधन तोड़ दिया है। और फिलहाल ही ये खबर भी आई है कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया। एमएसपी का लाभ पंजाब और हरियाणा के अधिकतर किसान ही उठा पाते थे। यही कारण है कि यहाँ के अधिकतर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 4 महीनों से देश के लगभग 500 से भी अधिक किसान संगठन इन 3 कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरला जैसे देश के कई राज्यों में भी किसानों के द्वारा स्थानीय विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश के किसानों को विश्व के कई देशों से जैसे टोरंटो, न्यूयॉर्क के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। देश के किसान आज आंदोलन करने और अपने हक को पाने के लिए खेती के सीजन में अपने खेत छोड़कर अपने बाल बच्चों परिवार के साथ ट्रैक्टर, ट्रेली और ट्रक भर भर कर सड़क पर आ चुके हैं। यही नहीं, हरियाणा और पंजाब की पंचायतों में घर घर से एक किसान भाई को आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया है। इस मार्च के तहत किसान संगठनों ने संविधान दिवस पर दिल्ली में स्थित रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया था, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के कड़े बंदोबस्त के चलते उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। या ये कहा जाए कि ये भी किसानों की एक प्लानिंग है कि ताकि वो दिल्ली में खुद घिरकर न बैठ जाएं, क्योंकि दिल्ली के सभी मुख्य राजमार्गों को किसानों ने घेर रखा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को 26 नवंबर तक दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वो हरियाणा से सटे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक ही पहुंच पाए। हरियाणा और पंजाब के किसान भाइयों और बहनों का सहयोग देने के लिए यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से भी अनेक किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। ठंडे पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस प्रशासन ने दिल्ली के 5 मुख्य बॉर्डर्स को बैरिकेड्स और तारों के जरिए सील कर दिया। यही नहीं, प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, जिससे किसान आगे न बढ़ पाए। विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसानों ने बताया कि वो लगभग 6 महीने का राशन साथ में लेकर आए हैं। किसानों के द्वारा प्रतिदिन लंगर के जरिए सड़कों पर ही भंडारे लगाए जाते हैं, जिसमें वहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी भोजन खिलाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब देश के किसानों के बहादुर जवान बेटे पुलिस की वर्दी पहने अपने ही बाप पर लाठी बरसाते हैं। भारत में जहां पर जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, उसी देश में आज जवान और किसान एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। किसानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां पर पुलिस ने गड्ढे खोद दिए थे, वहां पर किसानों ने मिलकर उन गड्ढों को मिट्टी से पुनः भर दिया और सड़क को चलने लायक बनाने के बाद आंदोलन में आगे बढ़ चले। साथ ही बैरिकेड्स को हटा कर रास्ता साफ करते हुए सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जा डटे। आखिरकार आज देश के जवान और किसान क्यों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आइए जानते हैं। बात कुछ यूं है कि वैसे तो देश के संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और कानून के दायरों के चलते पुलिस फोर्स भ्रष्ट नेताओं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुकी है। वर्तमान समय में सरकार कोरोना महामारी के मद्देनजर किसानों को आंदोलन करने से रोक रही है, जबकि देश के किसानों ने दिवाली के चलते स्वेच्छा से आंदोलन को एक विराम दे दिया था। सरकार कोरोना महामारी का हवाला देते हुए इस आंदोलन का विरोध खुलकर कर रही है, जबकि किसान पिछले महीने बिहार चुनाव में हुए प्रचार प्रसार व चुनावी रैलियों का हवाला देकर सरकार की एक नहीं सुन रहे। कोरोना महामारी को काबू करने के लिए हरियाणा सरकार ने आंदोलन के चलते राज्य में बस सुविधा को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया था, ताकि किसान आंदोलन करने दिल्ली न पहुंच पाए। साथ ही धारा 144 लगाते हुए ताकि भीड़ इकट्ठा न हो पाए, हरियाणा सरकार ने काफी बंदोबस्त कर दिए थे। इसके अलावा हरियाणा में 100 से भी अधिक किसानों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लगभग 500 किसानों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। सरकार ने किसानों को उत्तरी दिल्ली स्थित बुराड़ी पार्क में जाकर शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन किसान यूनियन का कहना था कि किसान या तो सड़क पर रहेंगे या तो दिल्ली में रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर जाएंगे। सरकार ने किसान यूनियन को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कोई समझौता वार्ता तब तक मंजूर नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। किसानों ने मीडिया और सरकार को बताया कि यदि उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर में शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी गई तो दिल्ली की घेराबंदी कर शहर से सभी प्रकार के यातायात को रोक देंगे। एक तरफ सरकार बार बार किसानों को आश्वासन देने का प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री किसानों की मांगे सुनने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी ओर देश की मीडिया किसानों के खिलाफ सेंसिटिव खबरें दिखाकर मुद्दे को कहीं न कहीं भड़काने की कोशिश कर रही है। कुछ मीडिया हाउसेज ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी नारे लगने की बात की, तो कुछ ने किसान आंदोलन में अर्बन नक्सलियों के शामिल होने की बात रखी, जबकि कुछ एक न्यूज चैनल्स ने देश की जनता की सुरक्षा को ऊपर रखते हुए किसानों के इकट्ठा होने से कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को भी दर्शाया। आपको बता दें कि मीडिया के हवाले से बहुत सी अलग अलग खबरें उड़ाई जाती रही हैं, लेकिन किसान आंदोलन में नक्सलियों की मौजूदगी या खालिस्तानी नारे लगने जैसी किसी भी बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आपको याद दिला दें कि जब 2011-12 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, तो देश की मीडिया ने उनका बखूबी साथ दिया था और तब तक आंदोलन सफल भी हुआ था। आज भी देश की मीडिया को निष्पक्ष होकर किसानों और सरकार दोनों से देश के हित को लेकर सवाल उठाने चाहिए। साथ ही देश के अधिकारियों से सवाल करने चाहिए कि क्या कारण है कि आज हमारा देश एशिया में भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान, चीन और अन्य पड़ोसी देशों से भी आगे निकलता जा रहा है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन के चलते सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज की। ट्विटर और फेसबुक जैसे ऐप्स पर एक फोटो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक किसान को फर्जी व पाकिस्तानी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अल्ट न्यूज की फैक्ट चेक ने इस खबर का पर्दाफाश करते हुए बताया कि ये फोटो किसान आंदोलन के पहले की है, यह व्यक्ति आंदोलन में शामिल नहीं है। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर एक 15 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा था कि किसानों के द्वारा खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि द कैंट नाम एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ने इसका भी पर्दाफाश करते हुए बताया कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि इसे यूके देश में साल 2019 में बनाया गया था। ऐसे ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें 2 बुजुर्ग महिलाओं के फोटो दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यह वही महिला है जिसने 2019 में CAA के खिलाफ आंदोलन किया था और अब वही महिला किसान आंदोलन में शामिल हो गई है। जबकि इस झूठी खबर का भी पर्दाफाश कई अखबारों ने किया और बताया कि ये 2 औरतें सिर्फ दिखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन असल जिंदगी में दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। कंगना कौन मैनू क्यों बदनाम कर दी? मैं कोई भी दिहाड़ी ते नहीं जाती, मैं तो खेतीबाड़ी करदी हाँ, हजे भी करदी हाँ। मुंडा पानी लाउण जांदा है, 2 मोगे ते बारी है, मैं 8वें ते 8वें नाल जानी बन्ना ते बहनी उत्थे जाके मुंडा काम करदा, खेतीबाड़ी करदा है। भी सानू भी इस गल दा पूरा रोस है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। भी साडी भैन नूं एडी गल किवें कही भी साडी इस गल दा असलीयत कड्ढण भी ये वाकई बुरी दिहाड़ी वाली है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों की मांगे क्या हैं। किसानों की 5 मूल मांगे हैं। सबसे पहले तो किसान चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मांग MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है। वे चाहते हैं कि सरकार इन्हें MSP रिटेल पर दे। इसका मतलब ये बनता है कि जिस प्रकार यदि पार्ले जी बिस्कुट के एक पैकेट का तय मूल्य 5 रुपए है, तो पार्ले जी बिस्कुट दुकान में 5 रुपए से कम में नहीं बिक सकता। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के लिए भी एक MRP यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस तय किया जाए। साथ ही उन्हें सरकार से ये MSP लिखित कानून में चाहिए। इसके अलावा किसानों का कहना है कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी इमिनेट बिल को भी रद्द कर दे। किसानों का मानना है कि इसके चलते अब उन्हें बिजली बिल भरने के लिए सरकार से कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। किसानों की चौथी मांग ये है कि उन कानूनों को वापस लिया जाए जिसके चलते किसानों को ठूठ या पराली जलाने पर 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। किसानों की आखिरी मांग ये है कि उन किसानों को जेल से रिहा किया जाए जिनको ठूठ या पराली जलाने के अपराध में जेल में बंद किया गया है। दर्शकों, ऐसे न्यूज की पड़ताल में हमने ये पाया कि वर्तमान समय में देश के नेता, मीडिया व जनता एक नीति से काम नहीं कर रहे। इसके अलावा फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा का तांडव सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसानों की समस्या का स्थायी हल केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही संभव है। किसानों को कृषि के लिए उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की भी आवश्यकता होती है। हमारे पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर विधिवत करने से ही संपन्न होती है। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव सभी यज्ञ में विद्यमान होते हैं, केवल वे ही हमें पूर्ण रूप से लाभ दे सकते हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पूर्ण गुरु हैं, जो सभी यज्ञों को सफल बनाकर धरती पर पर्याप्त वर्षा कर सकते हैं। वे जमीन को उपजाऊ बनाकर अच्छी फसल दे सकते हैं। साथ ही पशुधन को बढ़ाकर पृथ्वी को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना किसानों की सभी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता।
तो दोस्तों, इस पड़ताल में आपने देखा कि देश में लोकतंत्र के अधिकारों का जनता से कैसे छीना जा रहा है। इस समय केवल भारत देश की सरकार और जनता को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी मनुष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर कबीर परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में संकटों से बचा जा सके। आज की इस पड़ताल में आपने किसानों की समस्याओं के बारे में हमने बताया। अब शुरू करते हैं दूसरी पड़ताल। तो आइए अब बात करते हैं आज के आध्यात्मिक मुद्दे पर। आज हम जानेंगे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं आखिर उसकी रचना कैसे हुई और किसने की, हमारी रचना कैसे हुई और आखिर हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज विस्तार से जानते हैं। सभी प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार सृष्टि की रचना को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सदग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर व देखकर दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान आज तक कहाँ छुपा हुआ था। सृष्टि रचना आज तक एक ऐसी रहस्यमय पहेली बनी हुई थी जिसे समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। कुछ प्रश्न जैसे ग्रह और उपग्रह अपनी कक्षा में लगातार कैसे घूमते हैं, यदि सूर्य आग का गोला है तो चांद इतना शीतल कैसे है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश जैसे तत्वों की रचना किसने की है, क्या ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, उपग्रह, मनुष्य और अन्य जीव स्वयं ही अस्तित्व में आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह परम शक्ति कौन है जिसने ये सब संरचना की है, क्या उसे देखा जा सकता है, क्या उसे पाया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मनुष्य हमेशा से ही प्रयासरत रहा है, परंतु बहुत ही दुख की बात है कि सभी धर्मों के ग्रंथों में प्रमाण होने के बाद भी यह अद्वितीय तत्व ज्ञान आज तक भगत समाज से छिपा हुआ था। पर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान से हम सृष्टि रचना के रहस्य को समझ पाए हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि रचना से पहले सिर्फ एक सनातन परमात्मा था जो अपने अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। वेदों में उन्हें कबीर देव और कुरान में कबीरन नाम से पुकारा गया है। पूर्ण परमात्मा देखने में मनुष्य के समान है, पर उनका शरीर दीप्तिमान है। उनके एक एक रोमकूप का प्रकाश शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। उस प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है और इसीलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। पुरुष का सही अर्थ परमात्मा ही होता है। उसी परम पुरुष के शरीर में सभी आत्माएं समाई हुई थी। पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों अगम लोक, अलख लोक और सतलोक की रचना शब्द यानी कि वचन से की। यही कबीर परमेश्वर इन तीनों लोकों में 3 अलग अलग रूप में प्रकट हुए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष और सतलोक में सतपुरुष नाम से प्रकट हुए, जिसके बाद सतलोक में सतपुरुष ने विराजमान होकर अन्य रचना प्रारंभ की। परमात्मा ने एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की तथा एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। सतपुरुष कबीर देव जी ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की शब्द शक्ति से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव जी अर्थात कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन निकला जो कि आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष दोनों ही अचिंत के द्वीप में रहने लगे। यह सब लीला करके परमेश्वर ने बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई।
कि कहीं फिर प्रभुता की तड़फ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव जी ने सर्व रचना स्वयं की, अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति यानी कि परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंसात्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत अक्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत, अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष एक ही द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अपना एक अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी ने अक्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा कि इसमें कुछ रचना करनी चाहिए, खाली ब्रह्मांड भला किस काम के। यह विचार करके 70 युग तक तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरे अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्व इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। जब ज्योति निरंजन तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सतपुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है वो हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, किसी ने भी स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी में जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने भी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया तथा उसका नाम आगे चलकर अष्टा, आदि माया, प्रकृति देवी और दुर्गा पड़ा और आगे चलकर इन्हीं सदाशिव, काल और दुर्गा के 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश हुए। तो आइए अब सभी धर्मों के सदग्रंथों में से सृष्टि रचना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हैं। सृष्टि रचना के बारे में सभी धार्मिक प्रवक्ताओं, मार्गदर्शकों, संतों, गुरुओं, काजी मुल्लाओं, आचार्य शंकराचार्यों, संतों, महंतों, मंडलेश्वरों और वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इनमें से कोई भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु है, जिन्होंने सिर्फ जगत के उद्धार के लिए ही प्रमाणों के साथ साथ सृष्टि रचना के रहस्य को भी खोला और समझाया है। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान के आधार पर हम हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अन्वेषण करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना। वैष्णव संप्रदाय के लोग मानते हैं कि विष्णु जी ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की और उसे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया, जबकि शिव संप्रदाय के लोग मानते हैं कि शिव ही विश्व के रचयिता है। इनके अलावा पूरे हिंदू धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है। वेदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने ही की है। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 से 5, अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 16 और 17, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर
90 मंत्र 1 से 5 और 15 और 16, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1 से 7, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र 1, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15। इसके अलावा पवित्र सामवेद, श्री देवी भागवत पुराण और श्री शिव महापुराण में भी सृष्टि रचना के प्रमाण है। इस्लाम के अनुसार सृष्टि की रचना, मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं कि सृष्टि की रचना अल्लाह खुदा ने की है और अल्लाह बेचून अर्थात निराकार है। मुस्लिम ये भी मानते हैं कि कुरान अल्लाह का आदेश है। वेदों की तरह ही पवित्र कुरान में भी प्रमाण है कि वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र कुरान शरीफ के सूरत अल फुरकान 25 के 52 से 59 में। ईसाई धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, ईसाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परमात्मा निराकार है और उसी ने सब संरचना की है, परंतु बाइबल में भी सर्वोच्च परमेश्वर का नाम कबीर ही बताया गया है। प्रमाण के लिए देखिए ऑर्थोडॉक्स जेविश बाइबल में ईओव 36:5 और पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ प्रश्न नंबर 2 पर 1.20 से 2.5 पर स्पष्ट है कि सृष्टि के रचयिता कबीर है। सिख धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, सिख धर्म के अनुयायी मानते हैं कि रब अर्थात वाहेगुरु ने ही दुनिया बनाई है और वे निराकार है। गुरु नानक जी की निम्न वाणियों में प्रमाण है कि सत कबीर ही सच्चा परवरदिगार है, यानी कि पूर्ण परमात्मा है और उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। प्रमाण के लिए देखिए श्री नानक साहेब जी की अमृतवाणी महिला 1 राग बिलावलू अंश 1, राग मारू अमृतवाणी महिला 1, श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महिला 1 में स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहिब ही सर्व सृष्टि के रचनहार है। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म में वर्णित सृष्टि रचना से यह स्पष्ट होता है कि सर्व सृष्टि के रचयिता पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही इस गुत्थी को सुलझाया है। आप स्वयं भी इन सभी प्रमाणों को अपने धार्मिक ग्रंथों जैसे कि पवित्र वेद, पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र कबीर सागर, सूक्ष्म वेद, भविष्य पुराण आदि आदि से मिलाकर जांच कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा की प्रमाणित भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज जी के ही पास है। ऐसे में इस वीडियो को देखने वाले सभी मानव भाई बहनों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सर्व सृष्टि के रचयिता कबीर परमेश्वर जी की सद्भक्ति करके अपना कल्याण करवाए। तो दोस्तों, आपने इस पड़ताल में देखा कि सृष्टि के रचयिता कौन है। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। MDH मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। किसान आंदोलन के चलते पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल ने पद्म भूषण अवार्ड लौटाया और कहा किसानों से छल कर रही है सरकार। अब आम लोगों की जेब पर पड़ेगा भारी असर। मंदी और बेरोजगारी के इस दौर में बढ़ जाएंगे बिना सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम। IOC ने देश भर में सिलेंडरों की कीमत में किया 50 रुपए का इजाफा। ईरान में वैज्ञानिक की मौत के बाद देश की संसद में एक नया कानून किया गया पारित, जिसके तहत अब ईरान में परमाणु केंद्रों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण पर लगाई गई रोक। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने राजनीति में एंट्री करने का किया ऐलान। एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर 31 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने की दी जानकारी। लॉकडाउन खोलने के बाद नर्मदा नदी में प्रदूषण का दर बढ़ा। नदी में जल की गुणवत्ता एक कैटेगरी फिसलकर से C कैटेगरी में पहुंची। वहीं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया बड़ा बयान। कहा साल के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक देश में वैक्सीन को मिल सकता है इमरजेंसी अप्रूवल। ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप में 300 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया 30 लाख गैलेक्सीज का नक्शा। ऐसा करके वैज्ञानिकों ने कॉस्मोलॉजी में बड़ी मोहलत हासिल की। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में हो रहे आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार ने किसान कल्याण योजना के तहत 5 लाख किसानों के खाते में 3 दिसंबर को डाले 2-2 हजार रुपए। कोरोना महामारी के चलते वकीलों को जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने वकीलों को मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की दी अनुमति। नामीबिया के चुनाव में एडोल्फ हिटलर नामक शख्स को मिली जीत। चुनाव के दौरान हिटलर की पार्टी को 85% वोट्स हुए हासिल। इंडोनेशिया के माउंट इली लेवेतलो ज्वालामुखी में हुआ भयानक विस्फोट। करीबन 4 किलोमीटर तक ऊपर तक उठा धुआं। विस्फोट के बाद रेस्क्यू फोर्स द्वारा हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
सरकार ने आरआरबी एग्जाम की तारीख का किया ऐलान। 15 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए 1663 पदों के लिए किया जाएगा चयन। 2020 में देश की जीडीपी के दूसरे क्वार्टर के आंकड़े आ गए सामने। इस बार देश की जीडीपी 60.5% गिरी है, जबकि पहले क्वार्टर में ये रिकॉर्ड 23.9% गिरा था। वहीं ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को किया अप्रूव। अब यूके में अगले हफ्ते से लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगना हो जाएगा शुरू। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिखावे, फिजूल खर्च व दहेज के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान में हुए 3 अनोखे विवाह। महज 17 मिनट में बिना किसी बाहरी आडंबर के साधारण तरीके से दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए इस शादी में सरकार द्वारा बताई गई सारी सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।